हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में पूछे जाने वाले बार प्रश्न है और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये 50 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग फटाफट से याद जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कुटपाथ किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको पैरामेसियम में, या फिर यूग्लिना में, या फिर अमीबा में, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, कुटपाथ जो है ना अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अमीबा एक कोशिकीय अमर प्रोटोजोआ जीव होता है। और दोस्तों, ये प्रश्न 2016 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रात में, या फिर दिन में, या फिर रात दिन, या फिर सुबह शाम। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो है ना दिन में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरा, या फिर नीला, या फिर लाल, और ऑप्शन डी में आपका दिया बैगनी। तो दोस्तों देखिएगा, पत्ती का जो कलर होता है हरा होता है ना, क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होगा? हरा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, ठीक है। और ये देखिएगा, प्रश्न 2 बार पूछा गया था आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या करा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ टीबी, या फिर मधुमेह, या फिर एनीमिया, या फिर उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों, रक्त में आयरन की कमी से जो होने वाला रोग होता है ना, एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों, उससे पहले क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा majortarget.co.in, या फिर आप लोग मेजर टारगेट 10th क्लास भी लिख सकते हैं। आप जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को इजीली पढ़ सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्वपोषी, या फिर मृत जीवी, या फिर संभोजी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों, कवक में जो पोषण की विधि है ना मृत जीवी है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए में आपका दिया वसा, या फिर एंजाइम, या फिर हार्मोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, आप लोगों को बार बार बताते कि ऑक्सीजन जो होता है ना यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये देखिएगा, प्रश्न 2013 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो आज के इस वीडियो में हम लोग 50 बायोलॉजी के काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को MVVI प्रश्न को देख रहे हैं। अगर ये सभी प्रश्न को देख लेते हैं ना तो बायोलॉजी से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और ये सभी प्रश्न जो है ना कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में विर्क संबंधित है। यानी कि विर्क जो है ना किससे संबंधित होता है। देखिएगा, दो बार पूछा गया था। ऑप्शन ए में आपको पोषण से, या फिर शोषण से, या फिर उत्सर्जन से, या फिर परिवहन से। तो दोस्तों, मनुष्य में जो विर्क संबंधित है ना किससे है? उत्सर्जन से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वपोषण, यहाँ पे देखिएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बहुत बार पूछा गया है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CO2, या फिर क्लोरोफिल, या फिर सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी। तो दोस्तों,
स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए में आपका दिया जल से, या फिर CO2 से, या फिर ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोमोजोम से। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है ना जल से बाहर निकलता है। और दोस्तों जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न 2013 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है ना किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, या फिर लाल रक्त कण में, या फिर वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों रक्त जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और उसके बाद प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना 2013 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी कि मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना क्या है, रक्त है, या फिर श्वेत ग्रंथि है, या फिर वृक्क है, या फिर अंगनाशय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होगा ना, मेजर जो उत्सर्जी अंग होगा क्या होगा, वृक्क होगा, यानी कि किडनी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सभी प्रश्नों को आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताते हुए जा रहे हैं कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्पर्शक के द्वारा, या फिर कुटपात के द्वारा, या फिर जीभ के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीबा अपना भोजन जो है ना कुटपात के द्वारा पकड़ता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार 2 वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्लाज्मोडियम, या फिर लिशमैनियम, या फिर प्रोटोजोआ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मलेरिया परजीवी जो है ना प्लाज्मोडियम है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लीवर, या फिर अग्नाशय, या फिर अंडाशय, या फिर एड्रिनल। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना लीवर, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2016 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, यानी कि जो ग्वाइटर या घेंगा होता है ना किसके मतलब किसकी कमी से पनपता है। ऑप्शन ए में आपका चीनी की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से, या फिर रक्त की कमी से, या फिर मोटापा से। तो दोस्तों ग्वाइटर अथवा घेंगा जो है ना आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2015 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ थायराइड ग्रंथि में, या फिर यकृत में, या फिर वृक्क में, या फिर विरसन में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं थायरोक्सिन का जो स्रवण होता है ना, स्रावन कहाँ पे होता है। देखिएगा थायरोक्सिन नाम है ना, तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से होगा स्रावन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2014 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। बहुत सारे प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग 50 क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना, अगर सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो ये 50% में से आप लोग का फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बायोलॉजी से जो है ना फिक्स है कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गर्दा मचा देंगे। सभी प्रश्न जो है ना लल्लन टॉप क्वेश्चन है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि मानव में डायलिसिस थैली जो है ना कौन है, नेफ्रॉन है या फिर न्यूरॉन है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों मानव में जो डायलिसिस थैली है ना नेफ्रॉन है, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये प्रश्न 2014 की फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उपचयन या फिर संयोजन या फिर अपचयन या फिर विस्थापन। तो दोस्तों भोजन का पचना जो है ना ये उपचयन या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न 2014 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिएगा लगातार 2 वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है। ऑप्शन ए है घेंगा या फिर मधुमेह या फिर स्कर्वी या फिर एड्स। तो दोस्तों आयोडीन की कमी से जो है ना घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों उससे पहले क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल पर आपको जो है ना majortarget.co.in सर्च करना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक स्पेलिंग को देख लीजिए, यही आप लोग को सर्च करना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एड्स या फिर बैडी या फिर इंसुलिन या फिर मधुमेह। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण जो है ना मधुमेह नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया पिट्यूटरी या फिर थायराइड या फिर विल्सन और ऑप्शन डी में आपका दिया यकृत। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना यकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया और विल्सन ग्रंथि हो गया, ये सभी जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए में आपका दिया वृद्धि हार्मोन या फिर थायरोक्सिन या फिर इंसुलिन या फिर एंड्रोजन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है ना एंड्रोजन हार्मोन है। और दोस्तों ये एंड्रोजन जो है ना यह एक नर हार्मोन होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि मधुमक्खी का डंक। देखिएगा मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल जो होता है ना मेथनोइक अम्ल या फिर इथेनोइक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों मधुमक्खी का डंक या एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है, दर्द होता है या जलन का अनुभव होता है। तो ये जो है ना ये अम्ल मेथनोइक अम्ल होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 24वां प्रश्न क्या कराए कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका देना नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन या फिर सेरिबरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है ना न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि एंड्रोजन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नरलिंग हार्मोन या फिर स्त्रीलिंग हार्मोन या फिर पाचक रस या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पाराथायराइड हार्मोन। तो दोस्तों एंड्रोजन जो है ना यह एक नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 26वां प्रश्न क्या करा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि किसके द्वारा जो है ना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पत्तियों द्वारा या फिर फूलों द्वारा या फिर तना द्वारा या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ना फूलों के द्वारा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडाशय या फिर गर्भाशय या फिर शुक्रवाहिका या फिर डिंबु वाहिनी। तो दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग जो है ना शुक्रवाहिका नहीं है, ये जो है ना नर ये जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका देखिए किण्वन या फिर बौनापन या फिर मधुमेह या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी नर युग्मक और यानी कि मेल जाइगोट और फीमेल जाइगोट आपस में एडजॉइंट होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिएगा क्वेश्चन से करा कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका सरसों या फिर गुड़हल या फिर पपीता और ऑप्शन डी में आपका मटर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, देखिएगा ये जो पपीता का पुष्प होता है ना, ये पपीता जो होता है ना एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका अमीबा में या फिर ईस्ट में या फिर मलेरिया में या फिर पैरामेसियम में। तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना ईस्ट में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न क्या कराए कि फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन ए में आपको तो पुंकेसर या फिर अंडप या फिर वर्तिकान या फिर वर्तिका। तो दोस्तों फूलों यानी कि पुष्पों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना पुंकेसर होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिएगा बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्विखंडन होता है, यानी कि द्विखंडन जो है ना किस में होता है वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीबा में या फिर पैरामेसियम में या फिर लिस्मेनिया में या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों द्विखंडन जो है ना अमीबा पैरामेसियम उसके बाद लिस्मेनिया सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना 2 बार पूछा गया था आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि किसमें जो है ना मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन ए में आपको तो गर्भाशय में या फिर अंडाशय में या फिर योनि में या फिर फैलोपियन नलिका में। तो दोस्तों मानव मादा में जो अंडाणु निषेचित होता है ना फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न 2013, 2019, 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है ना किस में होता है, हाइड्रा में होता है या फिर मटर में होता है या फिर शैवाल में होता है या फिर प्लाज्मोडियम में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना हाइड्रा में होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, अमीबा में होता है या फिर ईस्ट में होता है या फिर प्लाज्मोडियम में होता है या फिर लिस्मेनिया में होता है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ना किसमें होता है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ईस्ट में होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है ना 2015, 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं या फिर अंडाशय होते हैं या फिर अंडप होते हैं या फिर परागकण होते हैं। तो दोस्तों पराग कोश में जो है ना परागकण होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए में आपको दे 12 वर्ष की आयु में, या फिर 18 वर्ष की आयु में, या फिर 24 वर्ष की आयु में, या फिर 30 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों मानव जनन अंग जो है ना 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 2017 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा 38वां प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण जो है ना किस में होता है। ऑप्शन ए में आपको दे विड्सन में, या फिर गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना विड्सन में होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराएगी। देखिएगा कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी कि किसमें जो है ना लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको पुरुष में, या फिर स्त्री में, या फिर पुरुष और स्त्री दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो दोस्तों लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है ना स्त्री में पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या करा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया कायिक प्रवर्धन, या फिर बीजाणु समासंग, या फिर मुकुलन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विखंडन। तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन की भी जो विधि होता है ना, हाइड्रा जो प्रजनन की जो विधि करता है किसके द्वारा करता है, मुकुलन के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या करा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बाह्य दल, या फिर पंखुड़ी, और ऑप्शन सी में आपका दिया पुंकेसर, या फिर स्त्री केसर। तो दोस्तों पुष्प का जो बाहरी भाग होता है ना, देखिएगा पुष्प का ये पुंकेसर भाग क्या होता है कि परागकण बनाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अधिविर्सन में, या फिर शुक्रवाहिका में, या फिर विर्सन में, या फिर शुक्राशय में। तो दोस्तों शुक्राणु का जो मोचन होता है ना शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 43वां प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए में आपको गोनोरिया, या फिर सिफिलिस, या फिर मस्सा, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मस्सा जो है ना जीवाणु जनित रोग नहीं है। इनके अलावा गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, दोनों जो है ना जीवाणु जनित रोग है। इसे आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन सा, देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन ए में आपका देखिए केचुआ, या फिर कुत्ता, या फिर बिल्ली, या फिर बकरी। तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु जो होगा ना केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2 बार पूछा गया था आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 45वां प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपको 26, या फिर 14, या फिर 23, या फिर 18। तो दोस्तों मनुष्य में जो है ना 23वें जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा प्रश्न कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। 2018 और 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको 26, 14, या फिर 23, या फिर 18। तो दोस्तों मानव शरीर के किसी भी कोशिका में जो गुणसूत्र के जो युग्म होते हैं ना 23वें यहाँ पे जोड़े क्या होते हैं, 23वें युग्म होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र के। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि आपकी फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होगा ना टोटल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, यानी कि 46 हो जाएगा। 23वें जोड़े गुणसूत्र करके टोटल कितना हो जाएगा, 46, यानी कि 46 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ऑप्शन ए में आपको समजात अंग, या फिर अवशेषी अंग, या फिर समवर्ती अंग, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख जो है ना ये समवर्ती अंग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो है ना यह समजात अंग के उदाहरण है, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिएगा ये प्रश्न जो है ना लगातार 2 वर्ष से पूछता हुआ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा 48वां प्रश्न क्या करा है कि
जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में आपका था जॉनसन ने, या फिर लेमार्क ने, या फिर मेंडल ने, या फिर ग्रिफिथ ने। तो दोस्तों जीन शब्द जो है ना जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2021 के फाइनल मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको हम लोग मादा एनोफिलिस नाम है उसका, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में आपका साफ जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर मीठा जल में, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, ये जो रहता है ना गंदा जल में रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए में आपको साफ जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर मीठा जल में, या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है ना, ये साफ जल में पनपते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली क्लास 10 के बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अगर ये सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जीव विज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। सभी प्रश्न जो है ना MBBI था। अब चलिए फ्रेंड आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि ये 50% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, और ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका जवाब आप लोग को इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बता देना है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए में आपको चूना पत्थर, या फिर संगमरमर, या फिर खड़िया, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके बता देना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का अगर PDF लेना चाहते हैं तो गूगल पर आपको जो है ना सिंपली सर्च करना होगा measuretarget.co.in। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।